ये जो बकरी दिख रही है ना, इतना बड़ा हो गया उसके बावजूद भी उनको हमेशा अपनी माँ के पास, अपने माँ के नज़दीकी पर बांधना पड़ता है। अगर थोड़ा सा दूर हो गई तो कहीं ना कहीं वो चिल्लाने लगते हैं। तो देखो, इतने बड़ी होने के बाद भी वो अपनी माँ के पास ही रहना चाहते हैं। और इंसान जो है बहुत चतुरा है, बहुत चालाकी है। इंसान तो समझदार है, फिर भी बहुत चालाकी तो है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है ना, वह ज़बरदस्त टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। बड़ी दुख की बात है ना, बड़ी दुख की बात है। इंसान जब तक अपने एक कैपेसिटी नहीं रहता, तब तक है ना किसी के अंदर रहता है। और जब अपने पास कैपेसिटी बन जाते हैं ना, तो वो एक ईगो में आ जाते हैं और ना तो किसी की ज़रूरत पड़ता है। कभी देखा है आपने? बिल्कुल। सो मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ ना, अरे यार, बुढ़ापे हो गया माता पिताजी, उसका ये मतलब नहीं उनको ज़रूरत नहीं है आपको। यार, जिस माँ ने आपको बचपन में, हाँ, बचपन में आपको जब आप रोया करते थे, शायद उनको वो गिर गया मेरे बच्चे, कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं यार उनको दर्द तो नहीं हुआ, उस फीलिंग के साथ आपको इतना प्यार फ्रेम किया। और अपनी मम्मी के पास 1 रुपया भी नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं था, फिर भी आपको ज़रूरतमंद के हिसाब से जिस समय चाहिए सारी चीज़ें दिया। और आज आप बड़े हो गई, जैसे बुढ़ापे आना हो स्टार्ट हुआ, तो आप कहते हो कि उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आई। ये तो बहुत गलत बात है भाई। उन लोगों से कहना चाहूँगा जो आज भी इसी हरकत करते रहते हैं। अरे यार, याद करो उस पल को, याद करो। खाने के लिए कुछ नहीं, फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं सब जुगाड़ करके भीख मांग के भी आपको लेके आके दिया। और आज आप हीरो बन गए ना। अपने माता पिता को ज़रूरत नहीं है और अब वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात कह रहे हैं। वाह रे वाह, आपको तो सैल्यूट है भाई। अभी भी टाइम है। जो लोग इस तरीके से हरकत करते हैं, अपने माता पिताजी को घर से बाहर निकाल देते हैं, वो अभी टाइम है। अगर बुढ़ापे हो गए तो उनको सेवा करिए, उस पल को याद कीजिए यार, जिस समय हमें इतनी प्रेम की, इतनी ज़रूरतमंद के हिसाब से जो चीज़ नहीं है घर पे, वो फिर मांगते हुए हमें ला के दी। अगर उस दिन को अगर आप भूल गए ना, तो देख भाई, बहुत गलती हो रहा है। और कहते हैं हम अपने माता पिताजी की ऋणी हैं। जब तक हमारे माता पिताजी ये नहीं कहेंगे हम, मेरा बेटा का नाम पलाना है, तब तक आप उनकी ऋणी हैं। तो दोस्त, आप लोगों से मेरी विनती है, अगर आप इस तरीके से हरकतें करते हो तो भूल जाओ, अभी सुधरने का मौका मिल रहा है। ऐसा ना हो कहीं बहुत देर ना हो जाए। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर आप बार बार करते हो तो कभी आप कहीं ढूंढते ढूंढते बहुत देर ना हो जाए। अब सोचो इस बात को, तभी आप सोचेंगे या समझेंगे जिस दिन आप बाप बनेंगे। और ये भी सोच के देखो, अब जिन माँ को आप अपने घर से बाहर निकालते हो ना, कहीं ना कहीं वो गुजारा कर रहा होगा बेचारी। ये पल को आप ये सोचिए, जिस दिन आपका बेटा या बेटी भी आपको अपने घर से निकाल देंगे, तो अगर आपको वृद्धाश्रम में जाना पड़े या कहीं रोड पे सोना पड़े, उस दिन को याद करिए। आपसे दरख्वास्त है यार, माँ है सब कुछ है, माँ होते हैं, माँ के बिना हम कुछ है नहीं। तो ये मौका है आपको। अगर आप इस तरह से हरकतें कर रहे, गलती कर रहे, हर इंसान से गलती तो होते हैं, अब इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारी जगह पे देखने के लिए मिलेंगे लोग करते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ, विनम्र से, अगर आप अपने माता पिताजी को कभी अगर आपने गलती की है, उनसे माफ़ी मांग लो
और अगर आपने की घर से निकाली तो उनको वापस लाइए। हर इंसान से गलती तो होती है, बट सुधारने का मौका मिल रहा है, सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो सकते हैं। एक माँ की कहानी मुझे याद आती है। जब बचपन से छोटे समय पर गुजार गई उनके पिताजी, और उनको देखभाल करते करते उनकी मम्मी कहीं से भी जुगाड़ करके खाना नहीं होने से भी लाते थे, उनको खिलाते थे, पढ़ाया लिखाया, बड़ा बन गया और शादी भी कर ली। और एक दिन ठंडी का मौसम था, ठंडी का दिन था, और उनकी मम्मी कहती है बेटे को, बेटा ठंडी का बहुत ठंडी का दिन आ गया है, तो मुझे एक कंबल की ज़रूरत है, मुझे ला के दे दो। तो बेटा कहते हैं मम्मी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, सैलरी हुआ ही नहीं, मैं कहाँ से ला के दूँ। तो सोचो दोस्त, और अगले दिन जब सुबह मम्मी को जगाया, वही मम्मी मरा हुआ था। तो यार हम इतना भी ये कंबल दे भी नहीं सकता यार। सोचो, जिस माँ ने हमें पढ़ाया लिखाया, नौकरी भी दिलवाई, सारी फैसिलिटी हमको दिलाई, और उन माँ के लिए हम अगर कुछ नहीं कर पाए तो धिक्कार है दोस्त, धिक्कार है। मौका है जी, जितना हो सके अपनी जो कैपेसिटी के हिसाब से आप उनको करिए। और इंसान है, हम सोच सकते हैं, सुधार सकते हैं, ये मौका हमको दिया है भगवान ने, तो सुधारिए अपने आप को। ये मौका दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और कभी भी ऐसा मत करिए।